यस, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश पगड़िया। लगातार हम पढ़ रहे हैं विभवमापी के अनुप्रयोग और उन्हीं में अपना जो नंबर 4 अनुप्रयोग है वह है वोल्टमीटर का अंश शोधन। वोल्टमीटर का अंश शोधन नंबर 4। ठीक है, वोल्टमीटर का अंश शोधन से क्या तात्पर्य है वो आप पहले समझने का प्रयास करें। ठीक है, हमारे पास में जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर में कुछ यांत्रिक त्रुटि हो सकती है, यांत्रिक त्रुटि, या फिर इसमें जो स्प्रिंग लगी हुई रहती है उसमें कुछ असमरूपता आ जाती है स्प्रिंग में। ठीक है, स्प्रिंग ढीली हो जाती है बार बार यूज करने पर। या फिर यदि हम ऐसे देखें, जो वोल्टमीटर के जो पाठ्यांक होते हैं, जो ऐसे चिन्ह होते हैं, इन चिन्ह में कुछ सही तरीके से यदि ये सेट नहीं किए हुए हैं, ठीक है, तो इत्यादि कारणों के कारण वोल्टमीटर में कुछ न कुछ त्रुटि हो जाती है। और वोल्टमीटर में त्रुटि होने के कारण जो इसके प्रेक्षण है, इसके जो पाठ्यांक हैं, वो पाठ्यांक हमें क्या मिलते हैं? त्रुटिपूर्ण मिलते हैं। पाठ्यांक हमें क्या मिलते हैं? त्रुटिपूर्ण मिलते हैं, यानी कि गलत पाठ्यांक हमें प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? वोल्टमीटर के द्वारा। तो वोल्टमीटर हमें कितना गलत पाठ्यांक बता रहा है, कितना ये त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक हमें बता रहा है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? विभवमापी की सहायता लेते हैं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेते हैं, विभवमापी की सहायता लेते हैं। तो जो आपकी जो विभवमापी है, विभवमापी हमें सही प्रेक्षण बताती है, सही प्रेक्षण बताएगी। और वोल्टमीटर यदि हमें त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक बता रहा है, तो वोल्टमीटर का त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक और विभवमापी का जो सही पाठ्यांक है या सही प्रेक्षण है, इन दोनों में कितना अंतर है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। और ये जो डिफाइन करने का जो तरीका है या डिफाइन करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या नाम देंगे? वोल्टमीटर का अंश शोधन नाम देंगे। ठीक है, तो आप देखें वोल्टमीटर के अंश शोधन की डेफिनेशन क्या होगी शॉर्टकट में, उसको आप समझने का प्रयास करें। तो देखें आप जल्दी से वोल्टमीटर का अंश शोधन। तो इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण, वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक या प्रेक्षण की जांच विभवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करना वोल्टमीटर का अंश शोधन कहलाता है। करना वोल्टमीटर का अंश शोधन कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या सिंपल डेफिनेशन है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम परिपथ बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। कहने का मतलब यही है कि वोल्टमीटर हमें कितना गलत पाठ्यांक बता रहा है, इसकी जांच यदि हम विभवमापी की सहायता से करें तो ये क्या कहलाएगा? वोल्टमीटर का अंश शोधन कहलाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें एक प्राथमिक परिपथ बनाना पड़ेगा। प्राथमिक परिपथ जो आपने बाकी जो परिपथ बनाए थे, बाकी जो विभवमापी के लिए, वो सेम रहेगा। ये आपकी ए बी क्या है? कि विभवमापी है। ए बी आपकी क्या है? विभवमापी है। और इसका जो पॉजिटिव जो ए है, इसको हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे कुंजी संयोजित करते हैं और फिर यहाँ पर धारा नियंत्रक RH1 संयोजित कर देते हैं और धारा नियंत्रक को बाद में विभवमापी के बिंदु B से संयोजित कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या बना लेते हैं? प्राथमिक परिपथ। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ का निर्माण पूर्ण करने के पश्चात हम द्वितीय परिपथ का निर्माण करते हैं। द्वितीय परिपथ का निर्माण कुछ इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर एक मानक सेल काम में लेंगे, मानक सेल जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन S मानते हैं, और इसका पॉजिटिव सिरा विभवमापी के बिंदु A से संयोजित कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम एक प्रतिरोध बॉक्स को संयोजित करते हैं, RB रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर, यानी कि RB के दोनों सिरों पर जिस वोल्टमीटर का हमें अंश शोधन करना है, उस
वोल्ट मीटर के दोनों सिरे इस आरबी के इस प्रकार से दोनों ओर संयोजित कर देते हैं। ठीक है, फिर हम आगे धारा नियंत्रक को संयोजित करते हैं। धारा नियंत्रक इसको मान लेते हैं RS2 और यहां पर एक अन्य बैटरी संयोजित करते हैं और जिसका विद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं ε2 और यहां पर एक कुंजी K2 को संयोजित कर देते हैं। ठीक है, यहां पर हम एक द्विमार्गी कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। द्विमार्गी कुंजी का जो टर्मिनल 1 है वह इस मानक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से संयोजित कर देंगे। द्विमार्गी कुंजी का जो टर्मिनल 2 है उसको हम धारामापी G से होते हुए फिर विसर्पी कुंजी J से संयोजित करते हैं। और जो टर्मिनल आपका 3 है, द्विमार्गी कुंजी का जो टर्मिनल 3 है उस टर्मिनल 3 को हम इस आरबी के इस दूसरे सिरे से यानी कि निम्न विभव वाले सिरे से इसको संयोजित कर देते हैं। आरबी का ये उच्च विभव वाला सिरा है, उच्च विभव वाले सिरे को हम यहाँ पर कोई बिंदु ए से संयोजित कर देते हैं और इस सेल का भी जो उच्च विभव वाला सिरा है उसको बिंदु ए से संयोजित कर देते हैं और जो नेगेटिव वाला जो सिरा होता है उसको हम बोलते हैं निम्न विभव पर। ठीक है, तो आरबी का जो निम्न विभव वाला सिरा है उसको हम टर्मिनल 3 से इस प्रकार से चित्रानुसार संयोजित करके हम इस प्रकार से द्वितीयक परिपथ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दोबारा एक बार इस परिपथ के निर्माण के बारे में आप कुछ लाइनें और सुन लीजिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम विभवमापी एबी के श्रेणी क्रम में एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल का सेल कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH1 को संयोजित करके प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। फिर एक एप्सिलॉन एस वाला एक मानक सेल लेते हैं जिसका पॉजिटिव सिरा विभवमापी के बिंदु ए से संयोजित करते हैं तथा इसका नेगेटिव सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से संयोजित करते हैं। इसके बाद में एक आरबी लेते हैं, आरबी के दोनों सिरों पर जिस वोल्ट मीटर का हमें अंशोधन करना होता है उसको हम संयोजित कर देते हैं। आरबी का निम्न विभव वाला सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से व उच्च विभव वाला सिरा बिंदु ए से संयोजित कर देते हैं और इस परिपथ के श्रेणी क्रम में धारा नियंत्रक RS2 कुंजी K2 और सेल ε2 को संयोजित करके चित्रानुसार परिपथ का निर्माण करते हैं और अंत में हम द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 को धारामापी से संयोजित करके विसर्पी कुंजी J से संयोजित कर द्वितीयक परिपथ का निर्माण करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज आप अपनी स्वयं की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है वैसे वैसे आप चित्र को देख के अपने आप लैंग्वेज लिखने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए वह और ही बेहतर होगा। तो ये इस परिपथ की बनावट हो गई। अब इसके बाद में इसकी जो इम्पोर्टेंट होती है थ्योरी में वो होती है इसकी कार्यविधि कि किस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल करें। तो इसकी कार्यविधि क्या है, तो कार्यविधि को जानने के लिए आप कुछ बातें और सुने। सर्वप्रथम हम प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं, परिपथ को पूर्ण करते हैं। इस लाइन से मतलब क्या है, इस लाइन से मतलब ये है आपके पास में जो कुंजी K1 है, कुंजी K1 में हम क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं और डॉट लगाते ही इस प्राथमिक परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। उसके पश्चात टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं जिससे कि एप्सिलॉन एस वाला जो विद्युत वाहक बल वाला जो सेल है वह बंद परिपथ में आ जाता है और फिर हम विसर्पी कुंजी J की सहायता से तात्कालिक संतुलन लंबाई L0 प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, आप सुन लीजिए, आप अपनी भाषा में इसको फिर लिख सकते हैं समझकर। सर्वप्रथम हम प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं यानी कि कुंजी K1 में डॉट लगाते हैं। फिर द्वितीय परिपथ के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट को लगाकर विसर्पी कुंजी J की सहायता से विभवमापी के तार पे संतुलन लंबाई L0 प्राप्त करते हैं। ये बात मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, संतुलन लंबाई L0 प्राप्त करते हैं। अतः विभवमापी के सिद्धांत से तो एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू क्या हो गया, XL0। और यहां से यदि हम अक्स की वैल्यू ज्ञात करें तो अक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन एस अपॉन L0। ठीक है, इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अक्स यहाँ पर क्या है,
विभवमापी की विभव प्रवणता, विभवमापी की क्या है, विभव प्रवणता है। ठीक है, फिर अब अपना जो अगली स्टेप होगी, ये तो पहली स्टेप है। ठीक है, पहले स्टेप में आपको कुंजी Q1 में डॉट डालनी है और टर्मिनल 1 और 2 के मध्य डॉट लगानी है और तार पे संतुलन लंबाई L0 प्राप्त करनी है। अब सेकंड स्टेप क्या होगी, अब इसमें हम क्या करेंगे, टर्मिनल 1 व 2 से डॉट को हटा देंगे, डॉट को हटाकर क्या करेंगे, तो डॉट को हटा दिया मैंने, हटाकर टर्मिनल 2 व 3 के मध्य लगा देंगे, टर्मिनल 2 व 3 के मध्य लगा देंगे, किसको, डॉट को लगा देंगे। ठीक है, लगाने के पश्चात हमें क्या करना है, आरबी में से हम क्या निकालेंगे, उचित मान का प्रतिरोध निकालेंगे, उचित मान का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं और RS2 की सहायता से, यानी कि धारा नियंत्रक RS2 की सहायता से परिपथ में उचित धारा प्रवाहित करते हैं, उचित धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, मैं सेंटेंस यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लॉन्ग कट में लिख सकते हैं। ठीक है, और कुंजी K2 में भी डॉट को लगाएंगे, ये बात आपको, सॉरी ये बात मैं बताना भूल गया, तो टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं और फिर कुंजी K2 में भी डॉट लगा देते हैं। ठीक है, कुंजी K2 में भी डॉट लगा देते हैं, फिर आरबी में से उचित मान का प्रतिरोध निकालते हैं, आरबी में से उचित मान का प्रतिरोध निकालते हैं और RS2 को हम आगे पीछे करके इस परिपथ में अपनी इच्छा के अनुसार हम धारा प्रवाहित कर लेते हैं। ठीक है, इच्छा के अनुसार का मतलब यहाँ पर यह रहेगा कि हम इस प्रकार से इसको सेट करते हैं ताकि वोल्ट मीटर में जो पाठ्यांक है वो उचित ढंग से आ जाए, कुछ पाठ्यांक आपको अच्छे से प्राप्त हो। ठीक है, फिर ये प्रक्रिया करने के पश्चात हम वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V नोट कर लेते हैं, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V नोट कर लेते हैं। V, जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V है वो क्या कहलाएगा, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक कहलाएगा, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक कहलाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर का त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक V नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस वोल्ट मीटर को देखेंगे, वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज आ रहा है वो उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम विसर्पी कुंजी J की सहायता से तार पर जो संतुलन लंबाई है, संतुलन लंबाई इसको हम मैं नाम दे रहा हूं L2 दे रहा हूं, L2 प्राप्त कर लेते हैं, L2 प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, संतुलन लंबाई L2 प्राप्त कर लेते हैं। अब इस तार पे जितना विभवांतर होगा, आरबी पे जितना विभवांतर होगा, इस आरबी पे जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उसको हम मान रहे हैं V डैश। तो V डैश इज इक्वल टू क्या होगा, विभवमापी के सिद्धांत से XL2। अतः हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, विभवमापी के सिद्धांत से, तो विभवमापी सिद्धांत से V डैश इज इक्वल टू XL2। तो ये जो पाठ्यांक है, ये पाठ्यांक कौन बता रहा है हमें, विभवमापी बता रहा है। तो विभवमापी तो ये कह रहा है कि यहाँ पर इस आरबी पे जो उत्पन्न विभवांतर है V डैश का मान XL2 के बराबर है और आपका जो वोल्ट मीटर है वो आपको कितना बता रहा है, वो आपको बता रहा है V, और विभवमापी कितना बता रहा है, V डैश बता रहा है। और अब इन दोनों में जितना अंतर होगा वो अंतर ही क्या कहलाएगा, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक, यानी कि इतना वोल्ट मीटर आपको गलत पाठ्यांक बता रहा था। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, वोल्ट मीटर का अंशोधन। इसके बाद में आप देखें, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए एक बार 2। ठीक है, अब हमें अक्ष का मान पता नहीं रहता है, तो अक्ष का मान हम इस वाली इक्वेशन से 1 से यहाँ पे नोट कर लेते हैं, डाल देते हैं। तो समीकरण 1 से लिखें आप, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो गया, V डैश इज इक्वल टू, इसका वैल्यू रख दीजिए एप्सिलॉन S अपॉन L0 और ये हो गया L2। इसको कुछ संशोधित करके लिख दीजिए, तो V डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन S L2 अपॉन L0। ठीक है, L2 और L0 क्या है ये आप दोबारा सुन लीजिए। L0 क्या है, इस सेल का मानकीकरण में जो संतुलन लंबाई प्राप्त हुई थी वो है, और L2 क्या है, L2 इस आरबी में से हम धारा प्रवाहित करने के पश्चात इस विभवमापी पे जो संतुलन लंबाई प्राप्त कर रहे हैं वो वाली है L2। ठीक है, अतः वोल्ट मीटर का त्रुटिपूर्ण
पाठ्यांक इसको हम इंडिकेट करेंगे डेल वी से, तो डेल वी इज इक्वल टू वी माइनस वी डैश। ठीक है, तो v और v डैश की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करके त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक डेल v का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो v डैश की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे और v की वैल्यू हम यहाँ इस वोल्ट मीटर में से देख के जो आती है वो इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये पता चल जाएगा कि अपना जो ये वोल्ट मीटर है कितना हमें गलत पाठ्यांक बता रहा था। ठीक है, और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो हम यहाँ पर एक पाठ्यांक न ज्ञात करके हम 5-6 इसकी रीडिंग ले लेते हैं बार बार रीडिंग लेने का जो तरीका है वो आपका क्या रहेगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ से आरबी में से बार जैसे पहले सबसे पहले आपने 1 ओम का प्रतिरोध निकाला, तो एक ओम का प्रतिरोध निकाला तो आपके पास में वी डैश की वैल्यू इतनी आ गई और वी की वैल्यू कितनी आई वो आपने नोट कर ली। फिर आपने यहाँ से 2 ओम का प्रतिरोध निकाला, फिर 3 का निकाला, 4 का निकाला, इस प्रकार से अलग अलग हम रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, हम इस प्रकार से अलग अलग 5-6 रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में डेल वी के मान है वो कितने आ जाएंगे, 5-6 मान आ जाएंगे, उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। बट उसके पश्चात हम क्या करेंगे, उनका औसत ले लेंगे यानी कि माध्य मान ले लेंगे, और माध्य मान का मतलब है अब आपके पास में जो एक स्ट्रिक्ट जानकारी यानी कि स्ट्रिक्ट जो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक है वो आपके पास में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वोल्ट मीटर का अंशोधन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वोल्ट मीटर का अंशशोधन आरेख क्या है, उसके बारे में बताएं। ठीक है, या फिर वोल्ट मीटर का अंशशोधन का आरेख खींचिए, तो आप कैसे खींचेंगे, ठीक है, उसको आप देखें। पहले आप इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिपथ इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का ये परिपथ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंशशोधन आरेख, V क्या है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, और डेल V क्या है, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक। प्रेक्षण या पाठ्यांक एक चीज होती है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य यदि हम कोई ग्राफ खींचे, दोबारा सुन लीजिए, वोल्ट मीटर के अंशशोधन आरेख क्या है इसके बारे में। वोल्ट मीटर का त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक और वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है इन दोनों के मध्य खींचा गया आरेख, वोल्ट मीटर का त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक के मध्य खींचा गया आरेख ही वोल्ट मीटर का अंशशोधन आरेख कहलाता है। तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जरूर नहीं है कि इस प्रकार से प्राप्त हो, वो डिपेंड करता है कि आप आपके वोल्ट मीटर में कितनी त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यूज, ये डेल वी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये डेल वी और वी की वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों पे डिपेंड करेगा ये ग्राफ। ठीक है, तो एक आइडिया से हम जो भी ग्राफ बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, इसमें कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में एक आपको अनुप्रयोग और पढ़ना है विभवमापी का, वो लास्ट टॉपिक है। वो क्या है, यहाँ पर वोल्ट मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, एमीटर का अंशशोधन। वोल्ट मीटर आपको क्या बताता है, परिपथ में विभवांतर को मापता है, और एमीटर आपको क्या बताएगा, परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसको बताएगा। ठीक है, एक जानकारी आपको जाते जाते और दे देते हैं। आपका जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हम परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और आपका जो एमीटर होता है इसको हम परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।